जय दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी की नागरिकता के मामले को लेकर कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। कोर्ट की तरफ से एक ऐसा आदेश पारित किया गया है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में भयंकर हड़कंप है। कांग्रेस पार्टी ने शायद पर कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके का फैसला भी कोर्ट की तरफ से आएगा और राहुल गांधी की नागरिकता में अब एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अभी तक जो राहुल गांधी की नागरिकता का मामला है वो रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। दोस्तों, जब भी रायबरेली का जिक्र होता है तो यकीनन तौर पर सबसे पहले आपके जहन में कांग्रेस पार्टी का गढ़ याद आता होगा, क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी सांसद हैं। इससे पहले उनकी माताजी सोनिया गांधी सांसद थे, यानी कि एक परंपरागत सीट रही है कांग्रेस पार्टी की ये, और यहां पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है। इसे कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसीलिए राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में बहुत सारी जो है अड़चनें पैदा की जा रही थी। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि जब पिछले से पिछली सुनवाई हुई थी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, तो कोर्ट के बाहर, कोर्ट परिसर के बाहर भी कांग्रेस पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने जमावड़ा लगा करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के फेवर में तमाम सारे नारे लगाए थे। और कई सारी खबरें ऐसी भी आई थी कि कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर कांग्रेस पार्टी हावी होकर के इस मामले को डिले करना चाहती है। तो इन तमाम अड़चनों में जो है पूरी तरीके से इनको खत्म किया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश, जिन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता का मामला जो है वो लड़ रहे हैं, केस में उनकी तरफ से तमाम वकील पेश होते हैं और राहुल गांधी की नागरिकता पर कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एस विघ्नेश की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की जाती है और इस पिटीशन में यह कहा जाता है क्योंकि कई कारणों से राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में रायबरेली की कोर्ट में सुचारू रूप से हियरिंग नहीं चल पा रही है, ढंग से सुनवाई नहीं चल पा रही है, निष्पक्षता से यह मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कई ना कई अड़चनें आ जाती हैं और इस मामले पे सुनवाई को स्थगन करना पड़ता है और उसके बाद में दूसरी तारीख दे दी जाती है। तो कोर्ट की तरफ से तारीख पर तारीख का सिलसिला चल रहा था। तो बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके यह कहा गया कि आप कृपया करके इस मामले को रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट से ट्रांसफर करके आप इसको हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ है वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो कम से कम इस मामले में निष्पक्षता से जांच हो पाएगी और निष्पक्षता से इस मामले में सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो हल्ला काटने लगते हैं और जब कोर्ट परिसर के बाहर हो हल्ला कटता है तो लोगों के मन में भी ये कहीं ना कहीं आता है कि कहीं न्यायपालिका के ऊपर राहुल गांधी के लोग दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश की याचिका पर सुनवाई होती है और इसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया जाता है और आदेश ये होता है कि राहुल गांधी की नागरिकता का मामला जो रायबरेली की कोर्ट में चल रहा था, अब उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में और अब इस मामले की सुनवाई लखनऊ पीठ में की जाएगी। ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश, इनके लिए ये समझ लीजिए दोस्तों एक ये बहुत बड़ी जीत है। मैं जीत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछली 2 सुनवाइयों को मैंने जो है बखूबी अच्छी तरीके से पढ़ा है और इस दौरान कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के फेवर में और इसका असर यकीनन तौर पर जुडिशरी पर पड़ता है। जो जजेस उसमें बैठ करके सुनवाई कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जाती है इस तरीके के शक्ति प्रदर्शन करके। चूंकि कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है रायबरेली, इनकी परंपरागत सीट रही है, तो ऐसे में यह जरूरी था कि यह मामला लखनऊ पीठ को सौंपा जाए और वहां पर इस बाबत सुनवाई की जाए। अब दोस्तों इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी लखनऊ पीठ में और अब आप लोग ये समझ लीजिए कि इस नागरिकता विवाद के मामले में कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रायबरेली की कोर्ट में जब पिछली सुनवाई हुई थी तो उस समय कोर्ट ने स्पेसिफिकली
पुलिस को आदेश दिया था और पुलिस से कहा था कि इस बाबत आप विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें, और कोर्ट में जैसे ही वो रिपोर्ट पेश की जाएगी राहुल गांधी के इस मामले पर सुनवाई शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को भी जो है एक नोटिस भेजा गया है। केंद्र सरकार से भी राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में जो कुछ भी उन्होंने ब्रिटेन की सरकार से, ब्रिटिश की गवर्नमेंट से जो भी सबूत लिए हैं वो भी मुहैया करवाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, एस विघ्नेश जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस मुद्दे को बखूबी कोर्ट के पटल पर रखा है, उनकी तरफ से भी ब्रिटेन की नागरिकता को लेकर जितने भी सबूत हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट कर चुके हैं। और इस बाबत कोर्ट ने पुलिस से भी एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया इस मामले में, आपके पास में क्या सबूत हैं, सब कुछ आप कोर्ट के पटल पर रखिए और उसके बाद में फिर इस बाबत सुनवाई की जाएगी। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि अगली सुनवाई रायबरेली के कोर्ट में ही होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए यह आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि अब रायबरेली से ट्रांसफर कर दिया गया है लखनऊ की पीठ में और अब इस नागरिकता के मामले में लखनऊ की पीठ में सुनवाई की जाएगी। बहुत सारे लोग, जब मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है, राहुल गांधी के इस मामले में कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कोर्ट की तरफ से नहीं निकल कर आ पा रहा है। तो दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान का जो कानून व्यवस्था है वो इतनी लचीली है कि कई बार दशक तक लग जाते हैं किसी भी मामले में सुनवाई में, लेकिन इस मामले में यकीनन तौर पर अब इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता का मामला ये कोई नया मामला नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से बहुत साल पहले इनका ये मामला जो है सामने आया था। उसके बाद में इस बाबत ये सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, कई याचिकाओं को खारिज किया गया, कई याचिकाओं को कंसीडर किया गया और अभी एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। तो इस बाबत मुझे लगता है कि अब कोर्ट को थोड़ी सी संजीदगी दिखाने की जरूरत है ताकि इस बाबत सुनवाई में जो है थोड़ी सी तेजी लाई जा सके। एक वजह सुनवाई में डिले की दोस्तों ये भी थी क्योंकि अभी तक ये मामला रायबरेली की कोर्ट में सुना जा रहा था और रायबरेली में किसका वर्चस्व है ये किसी से भी छिपा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नारेबाजी की कई सारी खबरें मैंने खुद तमाम आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें यह दबाव बनाने की बात कही गई है कि कोर्ट के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता पर सुनवाई चल रही है और कोर्ट के बाहर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर लगातार नारेबाजी चल रही है। तो अब लखनऊ पीठ को यह मामला भेजा गया है तो यकीनन तौर पर इस बाबत थोड़ी बहुत तेजी कम से कम देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन ज्यादा तेजी होगी यह तो समय ही बताएगा, क्योंकि जो हमारा कानूनी जो व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा लचर है, इतनी ज्यादा लचीली है कि एक छोटे से केस में भी किसी अपराधी को सजा दिलाने में लंबा वक्त लग जाता है। लेकिन यहां पर किसी आम अपराधी और राहुल गांधी का जो कंपैरिजन है वो करना बेहद ही गलत होगा, क्योंकि जो आम अपराधी होता है भले ही उसका जो केस है वो सालों साल लंबा चल रहा है, उसको जेल में ही सड़ना पड़ता है। जब तक उसमें फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाएगा, उसको अगर बरी किया जाएगा तभी उसके साथ में कुछ हो सकता है, यानी कि उसको सजा सुनाने से पहले ही वो जेल में पड़ा होता है। लेकिन यहां पर राहुल गांधी तो बाहर मौत छान रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, डिफेमेशन सूट से लेकर के राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर हर तरफ से विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है मैं आपको कोट करके बता देता हूं। लखनऊ राहुल गांधी के खिलाफ में रायबरेली में चल रहे मामले को लखनऊ अब ट्रांसफर किया जाएगा, ये कोर्ट की तरफ से आदेश पारित किया गया। अब इस मामले की सुनवाई लखनऊ की विशेष अदालत में की जाएगी। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई के बाद में यह आदेश पारित किया है। किन जजेस ने यह आदेश पारित किया मैं उनका नाम भी बता देता हूं। न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की जो अर्जी थी उस पर जब सुनवाई करी तो ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कई सारी चीजें इस पिटीशन में ऐसी देखी जो इसकी जेन्युइन जो है कंसिडरेशन लेने चाहिए, इस बाबत कोर्ट को ये सब कुछ उसमें दिखाया गया था और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता है एस विघ्नेश, उन्होंने क्या कहा था मैं उनका भी आपको वर्जन बता देता हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के सवाल खड़े किए हुए हैं।
उसके द्वारा दाखिल आपराधिक परिवाद पर सुनवाई रायबरेली की विशेष कोर्ट में चल रही। इस पर शिशिर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके यह आग्रह किया था कि यह केस लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उन्हें रायबरेली में उनकी जान को भी खतरा है। जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी का यह गढ़ है, रायबरेली उनकी परंपरागत सीट रही है। तो याचिकाकर्ता एस विघ्नेश ने कहा कि उनकी जान को भी खतरा है। जब भी इस मामले पर सुनवाई होती है कोर्ट में तो उन्हें हर बार रायबरेली आना पड़ता है, और जब वो रायबरेली आते हैं तो चूंकि वो सीधे राहुल गांधी से फाइट कर रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ में उन्होंने ये मुकदमा दायर करवाया हुआ है, तो यकीनन तौर पर उनकी जान को खतरा है, लिहाजा इसको ट्रांसफर किया जाए। और इनडायरेक्ट तरीके से इस केस में सुनवाई की निष्पक्षता को या फिर जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है उस पर भी उन्होंने कहा है कि स्थानीय परिस्थितियों के कारण निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है। इस वजह से तमाम सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसे हाईकोर्ट से मांग की गई कि रायबरेली की अदालत में चल रहे परिवाद को, यानी कि जो ये मामला चल रहा है, उसे लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफर किया जाए। फिर उसके बाद में लखनऊ की पीठ में ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप लोग समझिए, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जिस शख्स ने ये केस फाइल किया हुआ है, जिस शख्स ने जो है ये ठानी है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ में कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, उन्हें जान की खतरा भी उनके ऊपर जो है बनता दिख रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये पिटीशन दाखिल की। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी अपनी याचिका में कहा कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो उनके अगेंस्ट में बन रही हैं रायबरेली में, लिहाजा इस मामले की सुनवाई ठीक तरीके से रायबरेली की कोर्ट में नहीं हो पा रही है, इसलिए इसको लखनऊ की पीठ में भेज दिया जाए। तो कोर्ट ने भी ऐसे ही इस मामले को ट्रांसफर नहीं किया, तमाम फैक्ट्स और तमाम चीजों को कंसीडर करते हुए ही यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ को भेजा गया है। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब इस मामले में किसी भी तरीके की तेजी आती है, क्या राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा आदेश आएगा। जैसे ही कोर्ट से कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले जानकारी आपको मिले।